पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। रॉबरी, डकैती एंड एक्सटॉर्शन, इसके डिफरेंट क्वेश्चंस पहले समझ लेते हैं, देन इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन आया हमारे पास, जिसमें लिखना है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती चारों को इकट्ठे आपसे पूछ रहे हैं सवाल के इनके बीच फ़र्क बताएं। उसके अलावा इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती, इफ़ सो राइट डाउन एटलीस्ट 4 डिफरेंस। आपसे कह रहे हैं कि क्या थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती में कोई फ़र्क है। अगर आपको वाकई में कोई फ़र्क दिखता है तो वो फ़र्क प्रॉपर्ली बताएं और साथ ये भी बताएं कि इन सारी चीज़ों की सज़ाएं क्या मिलेंगी। यानी कि कोई थेफ्ट करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है, वैसे ही बाकी जो चीज़ें करता है तो उसकी क्या क्या पनिशमेंट है। ये सवाल आया है 2025 के एनुअल पेपर में। 2019 की सप्ली पेपर में सवाल आया है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉबरी एंड डकैती, ऑल्सो स्टेट पनिशमेंट फॉर 2। यहाँ पर इन्होंने रॉबरी एंड डकैती का ही सिर्फ सवाल पूछा है, बाकी थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन का नहीं पूछा। तो इसका जो सवाल है इसके आपने पनिशमेंट्स भी बतानी है, इसके बारे में सप्ली 2019 में ये आया हुआ है। अब हम इसके आंसर से स्टार्टिंग लेते हैं। इंट्रोडक्शन। रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपने यह बताना है कि रॉबरी, डकैती और एक्सटॉर्शन ये तीनों चीज़ें जो हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती हैं। फिर आपने चाहे तो पॉइंट्स की शक्ल में लिखें या पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, जिसमें आप ये बताएंगे कि एक्सटॉर्शन का मतलब है प्रॉपर्टी जो है थ्रेट करके, यानी कि अगले को धमका के उनसे ली जाए। रॉबरी का मतलब है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन विद फोर्स और फियर। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं कि आप छुपके से भी किसी की चीज़ ले सकते हो और धमका के भी उनसे वो चीज़ ले सकते हो। ये रॉबरी की कैटेगरी में आती है। डकैती में क्या होता है कि एक इंसान रॉबरी नहीं करता, यानी कि चोरी नहीं करता, बल्कि इसमें कम से कम 5 लोग होने चाहिए या 5 से ज़्यादा। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग रॉबरी यानी कि चोरी करते हैं तो फिर वो डकैती की कैटेगरी में बात आती है। अब हम सबसे पहले रॉबरी से स्टार्टिंग करेंगे। रॉबरी के बारे में हमें सेक्शन 390 पीपीसी में मिलेगा। सेक्शन 390 पीपीसी कहता है रॉबरी इज़ एन एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। एग्रवेटेड अगर नहीं याद रहता, इसकी जगह आप लिख सकते हैं मोर सीरियस। ठीक है, मोर सीरियस का मतलब ये है कि रॉबरी कॉम्बिनेशन है थेफ्ट का और एक्सटॉर्शन का। देखिए, थेफ्ट होता तो वो अलग चीज़ है, एक्सटॉर्शन है तो वो अलग चीज़ है। इन दोनों की मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसका लिंक यहाँ पे मौजूद है, लाजमी देख लें ताकि आपको इन दोनों के बीच फ़र्क पता चले। लेकिन जो रॉबरी है वो इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें थेफ्ट भी आपको मिलेगा, एक्सटॉर्शन भी मिलेगा, इसीलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है। व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, यानी कि किन सिचुएशन पे थेफ्ट रॉबरी में तब्दील होता है, उसके 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। कॉजेज़ और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉबरी के बारे में हमने बताना है कि अगर कोई बंदा चोरी करने जाता है लेकिन चोरी करते हुए गलती से उसे किसी की जान चली जाए, कोई बंदे को चोट पहुंच जाए या आप किसी को अगवा कर लो। इसमें तीनों चीज़ें दोबारा से समझा देती हूँ कि अगर आप चोरी करने जा रहे हो, बजाय सामान चोरी करने के आपके हाथों से गलती से कोई मर जाए या आपके हाथों से किसी को चोट लग जाए या आप किसी को बंद करके कमरे में जो है रस्सी बांध के उसको बंद कर दो, इसको कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अगर ये चीज़ें आ जाएं तो फिर वो थेफ्ट से बात तब्दील होकर रॉबरी में आ जाती है। अगर आप सिर्फ थेफ्ट करते हैं जिसमें आप इंसानों को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देते तो उस पर सज़ा भी थोड़ी कम लगेगी। लेकिन अगर आप चोरी थेफ्ट करने जाते हैं लेकिन आपसे गलती से रॉबरी हो जाए, जैसे कि आपके ज़रिए किसी का कत्ल हो जाए, कोई किसी को चोट लग जाए या किसी को आप बांध के रखो, तो वो बात थेफ्ट से बढ़ के रॉबरी में तब्दील हो जाती है। क्रिएट्स फियर ऑफ इमीडिएट डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेन। और अगर बात चोरी से सीधा रॉबरी में आ जाए तो अपने आप फिर ज़ाहिर है लोग आपसे डरने लगेंगे कि आप उनको जान से मारने लगे हैं या चोट पहुंचाने लगे हैं या कहीं पे कैद करके रस्सी बांध के बांधने लगे हैं। अगर बात यहाँ तक पहुंच जाए तो ज़ाहिर है फिर वो हरकत रॉबरी कहलाई जाएगी, थेफ्ट नहीं कहलाई जाएगी। अगर हम बात करें एक्सटॉर्शन की, तो एक्सटॉर्शन कब रॉबरी में तब्दील होता है? एक्सटॉर्शन तब रॉबरी में तब्दील होता है जो ऑफेंडर है, जो क्रिमिनल बंदा है, जो चोरी करने के लिए आया है, इज़ प्रेजेंट बिफोर द विक्टिम, कि वो विक्टिम के सामने जिसके घर चोरी करने के लिए आया है या सामान चोरी करने के लिए आया है उसके सामने खड़ा हो क्रिमिनल, और फिर विक्टिम जो है उस क्रिमिनल की वजह से बहुत ज़्यादा डर में मुब्तला हो जाए, यानी कि एकदम से डर जाए क्रिमिनल को देख के, और जो वो विक्टिम है
वो फ़ौरन से अपने हाथ में जो मौजूद है सारा जो है ऑफेंडर के हवाले कर दे, क्योंकि जो ऑफेंडर है यानी कि क्रिमिनल है जो चोरी करने के लिए आया है, एकदम से डर की वजह से उसको सारा सामान पकड़ा दे, तो ये भी रॉबरी में कैटेगरी आती है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये रॉबरी कैसी हुई, एक्सटॉर्शन में तो क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई बंदा डर की वजह से किसी को चीज़ पकड़ा दे तो वो तो एक्सटॉर्शन है ही, तो इसको रॉबरी कैसे कह सकते हैं। यानी कि एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि आप पहले बंदे को यकीन दिलाते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, फिर वो बंदा जब डरेगा फिर वो आपको चीज़ देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही क्रिमिनल सामने आ रहा है, उसने किसी को कुछ कहा भी नहीं, अचानक से बाकी लोग डर की वजह से उसको सामान देने लग गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एकदम से लोगों के जहन में खौफ आ गया आपका, तो फिर ये बात अपने आप ही एक्सटॉर्शन से तब्दील होकर रॉबरी में चली जाएगी कि आपसे लोग डरते हैं क्योंकि आपने कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा किया था कि आपको लोग जानते हैं कि आप एक क्रिमिनल हो और आप जान भी ले सकते हो। तो उस डर की वजह से आपसे वो बहस नहीं करे, ना आप उनसे बात करो, चुप करके आप अपनी कीमती चीज़ें आपके हवाले कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे डरते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कोई ना कोई गलत काम किए हैं। अब इसमें हम डिफरेंट किस्म के सेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं कि जो सेक्शन 390 है वो हमें डेफिनेशन दे रहा है कि रॉबरी, डकैती और थेफ्ट क्या होता है, और ये जो अगला सेक्शन है वो पनिशमेंट इसकी बता रहा है, और उसके अलावा जो सेक्शन 93 है वो बता रहा है कि कोई भी पर्सन जो रॉबरी कमिट करता है, सिर्फ उसने कमिट की, अभी तक रॉबरी की नहीं, यानी कि वो कामयाब नहीं हुआ चोरी करके, भाग नहीं सका, सिर्फ वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है, तो उसकी क्या सज़ा होगी। उसके अलावा अगर रॉबरी करते हुए यानी कि चोरी करते हुए आपके हाथों से कोई किसी बंदे को चोट पहुंच जाए, हर्ट हो जाए, तो उसकी क्या सज़ा होगी। ये सारे सेक्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब इस टॉपिक के अंदर हमने एक केस लॉ भी डाला हुआ है। इस केस लॉ का नाम है AIR 1923 कोलकाता 498। ये बेसिकली इंडिया का केस है, कोलकाता में हुआ था। इसमें क्या हुआ, रॉबरी इज़ अ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन कमिटेड थ्रू फोर्स एंड फियर। इस केस ने सिखाया कि रॉबरी, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एक मिक्सचर है जिसमें क्या होता है कि फोर्स और फियर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, यानी कि रॉबरी बहुत सुकून से नहीं होती, बल्कि इसमें ज़बरदस्ती आप अगले बंदे को डराते हो, उनसे चीज़ लेते हो, तो ये सारा रॉबरी होता है। तो थेफ्ट में हमने ये जाना था कि खामोशी से चोरी की जाती है। एक्सटॉर्शन में हमने ये जाना कि आप अगले बंदे को डराते हो, फिर वो आपको अपनी चीज़ें देता है। लेकिन रॉबरी में ना ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, इसी वजह से ये बात इन्होंने बोली। फिर आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉबरी। इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉबरी में आपने लिखना है थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के बारे में, कि रॉबरी के अंदर थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ फोर्स एंड फियर का भी हमने इसमें जिक्र करना है कि इसमें आपने अगले बंदे को बताना है कि जो है आप उनको जान से मार दोगे, क्या पता आप उनको जान से मार भी दो, या उनको चोट भी पहुंचा दो, या उनको कैद करके रख लो, या उनके दिलों में अपना डर फ़ौरन से डलवा लो। ये सारा कुछ जो है अपने आप ही रॉबरी की कैटेगरी में बात आ जाती है। ठीक है, अब आता है इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। विक्टिम जो है डर की वजह से आपको फ़ौरन से अपनी कीमती चीज़ आपके हवाले कर दें। रॉबरी की क्या पनिशमेंट्स होते हैं आपने बताना है 392 सेक्शन के अकॉर्डिंग। रॉबरी जो बंदा करता है उसको 3 से 10 साल की जेल होती है। अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पे 3 का क्यों जिक्र है, 10 साल तक क्यों नहीं जेल हो सकती। देखिए, अगर वो एक बंदा रॉबरी कर रहा है लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा रहा, किसी की जान नहीं जा रही, कोई उसे डर नहीं रहा, तो फिर वहाँ पे सज़ा भी कम मिल सकती है। लेकिन अगर रॉबरी करते वक्त किसी बंदे की जान चली जाए, या किसी बंदे को आप किडनैप करके बिठा दो, मतलब कैद करके कहीं रख लो, या किसी को चोट पहुंचा दो, हर्ट कर दो, जैसे हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे 3, तो फिर ज़ाहिर है आपकी सज़ा भी बढ़ती जाएगी उसी वजह से। फिर फ़ाइन की बात करें तो फ़ाइन भी इनको देना पड़ सकता है। क्या पता इनको फ़ाइन और जेल इकट्ठे हो। सही है, अब हम पढ़ेंगे हाईवे रॉबरी। अगर कोई रॉबरी हाईवे में हो, जैसे कि जो बस जा रही है हाईवे में, उधर जाके 5-6 डकैत घुस जाएँ, मतलब रॉबरी करने के लिए कुछ बंदे घुस जाएँ, और उस बस में ज़ाहिर है वो हाईवे में होती है, तो ऐसी सिचुएशन पे ना तकरीबन 14 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, यानी कि हाईवे पे चलने वाली कोई भी गाड़ी या बस जिसमें रॉबरी वाले बंदे घुस जाएं, क्रिमिनल घुस जाएं चोरी के इरादे से, तो फिर ऐसी सिचुएशन पे 14 साल की जेल होती है। अब हम डकैती पढ़ते हैं। डकैती के बारे में सेक्शन 391 PPC में मौजूद है बात। डकैती में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि ये एक बंदा नहीं कर सकता डकैती। डकैती करने के लिए हमें कम से कम 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोग अगर होंगे तभी इस चीज़ को डकैती माना जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं डकैती। अब इसके बारे में हमें डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे। इसके अंदर सेक्शन 391 में डकैती के बारे में डेफिनेशन दी गई है कि डकैती होती क्या है। सेक्शन 395 में डकैती की पनिशमेंट्स बताई गई हैं, और सेक्शन 396 में डकैती विद मर्डर, अगर डकैती करते हुए किसी की आपने जान ले ली है
तो फिर उस वक्त क्या होगा उसका सेक्शन 369 में 396 में बताया गया है। अब हम इन्हीं सेक्शंस को तफसील से आगे भी देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसका एक केस लॉ देख लेते हैं। केस लॉ आया है 1995 MLD 1779, ये केस का रेफरेंस इसमें बताया गया है। रॉबरी बिकम्स डकैती व्हेन कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सनस, कि रॉबरी को हम तब डकैती कहते हैं जब उसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग मौजूद हों। अगर 5 से कम लोग हैं तो वो डकैती नहीं मानी जाएगी, उसको हम रॉबरी कहेंगे। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, इंग्रेडिएंट्स में हमने बताना है कि डकैती में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। पहली बात तो ये इसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का होना लाजमी है। अगर 5 से कम लोग हैं फिर वो डकैती नहीं होगी, फिर वो रॉबरी होगी। पहली दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो 5 लोग हैं या 5 से ज़्यादा लोग हैं, सारे लोग मिल के इकट्ठे वर्क करें डकैती करते वक्त। रॉबरी और अटेम्प्टेड रॉबरी, मस्ट कमिट और अटेम्प्ट रॉबरी, कि ये लोग कोशिश करें रॉबरी करने की, अटेम्प्ट करें, ठीक है। फिर आता है असिस्टेंस, और जो बाकी के लोग हैं जो इन लोगों की मदद भी करने के लिए भी अगर आएंगे तो उनको भी बराबर ज़िम्मेदार माना जाएगा। यानी कि अगर डकैती 5 लोग कर रहे हैं और बाकी के 2 लोग सिर्फ हेल्प कर रहे हैं उनको डकैती करने में, उन्होंने डकैती की तो नहीं लेकिन सिर्फ हेल्प की है, तो उनकी भी सज़ा इनको मिलेगी। पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 395 PPC के अकॉर्डिंग जो लोग डकैती करते हैं उनको ज़िंदगी भर के लिए जेल में रहना पड़ेगा, या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट उनको होगी। रिगरस का मतलब है कि बहुत शदीद पनिशमेंट मिलेगी जेल के अंदर रहते हुए, जो कि होगी 4 से 5 साल। देखिए 2 तरह की पनिशमेंट बताई गई हैं। या तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए जेल रहेंगे, अगर जेल की लाइफ टाइम मिसाल के तौर पे 4 से 5 साल, अगर इन्होंने कम टाइम के लिए जेल में रहना है तो जेल के अंदर ही इनको बहुत ज़्यादा सज़ाएं मिलती रहेंगी। यानी कि इनको मारा जाएगा इन डकैतों को, ताकि ये लोग इंसान बन जाए, और इनको फ़ाइन भी इन पे लग सकता है। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं डकैती विद मर्डर, यानी कि डकैती करते हुए किसी की अगर जान चली जाए उसकी तफसील अब हम पढ़ेंगे। इसके बारे में सेक्शन 396 में बताया गया, दोबारा सब सेक्शन को भी इसमें लिख दें हेडिंग देके। इफ़ एनी मेंबर कमिट्स मर्डर ड्यूरिंग डकैती एवरी मेंबर्स में बी पनिश्ड विद डेथ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डकैती में मैंने आपको बताया 5 लोग मिनिमम होने चाहिए। अगर ये 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोगों में से किसी एक बंदे ने भी, यानी कि इन डकैत में से, इन 5 डकैतों में से किसी एक ने अगर गलती से या जान के किसी की जान ले ली है डकैती करते वक्त, तो बाकी मेंबरों को भी वही सज़ा मिलेगी जो उस एक डकैत को मिलेगी। जैसे कि सारों को डेथ पनिशमेंट मिलेगी। अगर मौत की सज़ा नहीं मिल रही तो उन सारों को बराबर ही पूरी ज़िंदगी की जेल होगी। फिर आगे आता है रिगरस इम्प्रिजमेंट। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर पूरी ज़िंदगी की इनको जेल नहीं हो रही तो 4 से 10 साल भी अगर इन्होंने जेल में रहना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 से 10 साल भी ये जेल में रहेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती रहेगी जेल में, जैसे मैंने ऊपर बताया, और इनको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। अब हम एक्सटॉर्शन पढ़ने लगे हैं। एक्सटॉर्शन के बारे में 383 PPC में बताया गया है कि एक पर्सन जो है एक्सटॉर्शन कैसे कमिट करता है, कि वो जानबूझ के एक बंदे को डराता है कि अगर तुमने ये कीमती सामान मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें चोट पहुँचा दूँगा। सही है। तो एक्सटॉर्शन क्यों किया जाता है? ताकि आप अगले बंदे की बहुत कीमती प्रॉपर्टी अपने पास ले लो। यानी कि किसी की कोई घर है, कोई गाड़ी है, आप वो चीज़ उनसे ज़बरदस्ती जो है छीन लो। और क्यों करते हो? ताकि उनकी वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल जाए। आप डॉक्यूमेंट भी साइन करवा सकते हो इस तरह से। यानी कि एक्सटॉर्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ घर उनसे ले रहे हो, सामान उनसे छीन रहे हो उन डरा के, बल्कि आप एक्सटॉर्शन इस तरह से भी कर सकते हो कि एक बंदे से ज़बरदस्ती साइन करवाना कोई डॉक्यूमेंट, कि अगर तुमने इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर में से किसी की जान ले लूँगा, ताकि ज़ाहिर है जब वो साइन करेगा तो आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरह से ये सारा एक्सटॉर्शन होता है। अच्छा, अब इसके अंदर सेक्शंस का मज़ीद जिक्र कर सकते हैं कि इसके अंदर जो सेक्शन 383 है उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा जो इसे अगला सेक्शन है एक्सटॉर्शन का, उसमें एक्सटॉर्शन करने वाले को क्या पनिशमेंट मिलेगी वो हम आगे जानेंगे। पर सबसे पहले हम एक्सटॉर्शन के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक्सटॉर्शन के इंग्रेडिएंट्स में आता है इंजरी, कि जो विक्टिम है वो जो विक्टिम कौन होते हैं? वो लोग जिनको डराया जा रहा है, आम इंसान जिनको डराया जा रहा है वो विक्टिम्स होते हैं। अब डर पैदा करना उन विक्टिम्स के दिलों में जानबूझ के धमकी के ज़रिए, यानी कि एक्सटॉर्शन में यही होता है ना कि आप अगले बंदे को थ्रेट करते हो, धमकी देते हो कि तुमने अगर ये चीज़ नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, डराना धमकाना, कि अगले बंदे के दिल में आपका डर आ जाए। उसके बाद आपने बताना है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, कि आप जो कुछ भी कर रहे हो
ईमानदारी से नहीं करें, यानी कि आप उस बंदे की प्रॉपर्टी छीनने के लिए ये सारा हरकतें कर रहे हो कि उसको डरा रहे हो कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दे, या फिर आप उसको डरा रहे हो कि वो अपना कीमती मोबाइल या कीमती सामान आपके हवाले कर दे। डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, विक्टिम हैंड्स ओवर द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ फियर। इस लाइन का मतलब ये है कि विक्टिम जो है, जिसको आप डराने की कोशिश कर रहे हो, वो डर की वजह से अपनी कीमती चीज़ आपके हवाले कर देता है। ये सारी इसके एक्सटॉर्शन के इंग्रेडिएंट्स थे। इसके पनिशमेंट ये है कि ऐसे बंदे को 3 साल की जेल होती है, फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। क्या जेल और फ़ाइन इकट्ठे उसको देना पड़ेगा, यानी कि जेल में भी रहना पड़ेगा, फ़ाइन भी देना पड़ेगा इकट्ठे। अच्छा, अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं इन चारों का। पहली बात तो ये सेक्शन कौन कौन से अप्लाई होते हैं, वो सेक्शंस मैंने पहली लाइन में लिख दिए सारों के। अब हम मेथड जानेंगे। थेफ्ट जो है सीक्रेटली भी हो सकता है, यानी कि जब कोई चोर है ना, ज़रूरी नहीं कि वो चोर आके धमकी देगा, बल्कि वो चोर क्या करता है, आपकी जेब से छुपके से 10,000 20,000 रुपये निकाल लेगा, या आपकी जेब में मोबाइल है तो छुपके से ले जाएगा। तो ये सीक्रेटली होता है सारा कुछ, ठीक है, चोरी में, थेफ्ट में। लेकिन एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं होता। एक्सटॉर्शन में जो बंदा आपसे चीज़ लेने के लिए आता है वो आपको डराता है धमकी दे के। रॉबरी में क्या होता है कि रॉबरी में लोग आपसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ आपसे लेते हैं और आपके दिल में अपना डर डलवा देते हैं। डकैती में क्या होता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं चोरी करते हुए। प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम, प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम का आपने बताना है कि थेफ्ट में ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम मौजूद हो। देखिए, इसकी आसान एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ थेफ्ट की, कि आप मौजूद ही नहीं हो घर में, आपने गलती से अपने घर का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, तो जो चोर है, जो थेफ्ट करने के लिए आया है, वो आपके घर में छुपके से आएगा, आप वहाँ मौजूद नहीं हो, आपकी चीज़ें चुरा के ले जाएगा। तो आप कौन हो? आप विक्टिम हो। तो थेफ्ट में ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम जो है, जिस पर्सन के साथ नुकसान हो रहा है, वो वहाँ मौजूद हो या ना हो। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि विक्टिम हमेशा मौजूद होता है, यानी कि जिस बंदे से चीज़ ली जा रही है हमेशा उसको धमकाया जाता है, उसकी मौजूदगी में ही सारा कुछ होता है। थेफ्ट में ऐसा नहीं। थेफ्ट में क्या होता है ना कि आप घर पे नहीं हो, कोई बंदा आके चोरी करके आप चला गया आपके घर से, ठीक है, खामोशी से उसने चोरी किया, आप मौजूद नहीं थे, यानी कि आप विक्टिम हो, आप मौजूद नहीं हो, थेफ्ट में इस तरह हो गया। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या होता है, आपकी मौजूदगी में ही आपको ही धमका के आपके ज़रिए वो बंदा आपसे चीज़ ले रहा होता है। रॉबरी में भी यही होता है कि जो विक्टिम है वो प्रेजेंट होता है, विक्टिम की मौजूदगी में ही सारी चोरी हो रही होती है। डकैती में भी इसी तरह होता है कि विक्टिम की मौजूदगी में ही 5-6 बंदे आके डकैती कर जाते हैं। फोर्स की बात की जाए तो चोरी करते वक्त, थेफ्ट करते वक्त कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, वो बंदा छुपके से आपके घर में घुसता है और सारा सामान ले जाता है। कोई ज़बरदस्ती, कोई शोर शराबा, कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन जो एक्सटॉर्शन है उसमें भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, उसमें सिर्फ आपको डराया जाता है। रॉबरी में क्या होता है, आपको डराया भी जाता है और आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती भी होती है। ज़ोर ज़बरदस्ती को मतलब है फोर्स, कि आपको फोर्सफुली आपको जो है डराया जा रहा है, आपसे चीज़ ली जा रही है, आप देना अगर नहीं भी जा रहे तो आपसे छीनी जा रही है, सही है, और डराया भी जा रहा है। और डकैती में भी वही सब होता है जो कि रॉबरी में मैंने बताया। नंबर ऑफ़ ऑफेंडर्स, नंबर ऑफ़ ऑफेंडर का मतलब है कि चोरी करते वक्त एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। एक्सटॉर्शन में भी सेम, लेकिन रॉबरी में 5 से कम बंदे होने चाहिए, 3-4 तक, ठीक है। लेकिन डकैती में 5 या 5 से ऊपर तक की तादाद के क्रिमिनल्स होने चाहिए। पनिशमेंट की बात की जाए तो इन पहले दो में, यानी कि थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन में 3-3 साल की पनिशमेंट होती है, यानी कि 3-3 साल की जेल होती है और साथ फ़ाइन। लेकिन जो लोग रॉबरी करते हैं उनको 3 से 10 साल की जेल होती है, और जो लोग डकैती करते हैं उनको 4 से 10 साल की जेल होती है। अब हम इनका मज़ीद डिफरेंस जान लेते हैं रॉबरी एंड डकैती का। आप चाहें तो जो ऑलरेडी डिफरेंस यहाँ पे दिया यही यूज़ करें, नहीं तो इधर भी दोबारा से बातें बताना चाहें तो बता दें। तो मैं सेक्शंस का आप डिफरेंस बता दें कि सेक्शन 90 में रॉबरी के बारे में बताया गया और सेक्शन 92 में 392 में इनकी पनिशमेंट्स। तो इस तरह की बस जनरल बातें ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, वही सारा दोबारा इसमें दोहराया हुआ है, तो ऐसा जिसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन डिफरेंस एंड कंक्लूजन देख लेते हैं। मेन डिफरेंस में हमें बताना है कि रॉबरी में क्या होता है कि 5 से कम लोग गलत काम करते हैं, चोरी वगैरह करते हैं, लेकिन डकैती में 5 या 5 से ज़्यादा लोग अक्सर गलत काम करते हैं डकैती में। तो दोनों के बारे में आप बता दें। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताइए कि रॉबरी भी हो और साथ 5 से ज़्यादा लोग हों तो उसको मिक्स अगर कर दें तो इस चीज़ को हम डकैती कहते हैं, ठीक है। कंक्लूजन जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो दोबारा से कंक्लूजन में दोहरा देना है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।